मैं देख के आया हूँ पुष्पा टू। और इस वक्त मेरे मन में कुछ ऐसे ही उल्टे सीधे ख्याल चल रहे हैं। मैं देख के क्या आया हूँ साला, क्या मुझे रिफ़ंड मिलेगा साला? मैंने इस फिल्म पे 500 रुपये क्यों खर्चे साला? वट एवर साला साला, राइट? क्योंकि पहले वो था मैं झुकेगा नहीं साला, इंटरवल तक हो गया मैं हरगिज़ नहीं झुकेगा साला। मुझे लगा द एंड में कुछ ऐसा आएगा, मैं बिल्कुल डेफिनेटली हरगिज़ नहीं झुकेगा साला, वट एवर। ये वो सोप ओपेरा टाइप पिक्चर है। इसमें डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया मैं 3.25 घंटे की पिक्चर बनाऊंगा, क्योंकि सारी महान फिल्में 3.25 घंटे की होती हैं। बस उन्होंने ये सोच लिया कि 3.25 घंटे की पिक्चर बना ली तो पिक्चर महान हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। आप ये सोचो, इतनी उलझलूल कहानी है। जो हीरो का इंट्रोडक्शन सीन है ना, जो इंट्रोडक्शन सीन है वो ड्रीम सीक्वेंस है भाई। वो ड्रीम सीक्वेंस है, और वो जब आप उसे देखोगे ना, वो इतना इतना बकवास लगेगा, ये लगेगा कि 15 मिनट इसने हमारे बर्बाद कर दिए ऐसे ही। तो और उसके अलावा जो हिंदी में जो गाने हैं, थप्पड़ मारूंगी जो भी वो, यार मतलब फिर भी कहानी बताने की पहले कोशिश करता हूँ। तो ये अपने पुष्पराज हैं। ये वही लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहे हैं, और वही एक कॉमेडियन टाइप, आधा पागल टाइप वो पुलिस ऑफिसर है भंवर सिंह शेखावत। वो अभी भी इनके ही पीछे पड़ा है। और वो आड़े टेढ़े कैरेक्टर नहीं थे वो, वो बाल ऐसे रखने वाला, अब उसका सीनू सीनू कुछ नाम रखा है उन्होंने पिक्चर में। वो और उसकी बीवी, वो पान चबाने वाली विमल गुटका की चलती फिरती मॉडल, तो वो हैं। ये सब अपना पुष्पा से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, एंड एज यूजुअल जो होता है हर सीन में पुष्पा ही ब्रिलियंटो इंटेलिजेंटो निकलता है बार बार। इतने उलझलूल सीक्वेंस हैं भाई साहब। चंदन की स्मगलिंग होती है एक नदी में, नदी में ट्रक चलते हैं और कम से कम 200-400 ट्रक बॉस स्मगलिंग कर रहे हैं। दबका चोरी का काम। 400 ट्रक चल रहे हैं नदी में, क्यों? भाई गर्मी का सीज़न है, नदी सूख जाती है ना, पानी नहीं रहता उसमें, तो उस पर ट्रक चल सकते हैं। तो नदी में ट्रक चले हैं कुछ 8, 10, 15, 20 किलोमीटर। पुलिस वाले इधर से पीछा कर रहे हैं, किसी को हाथी ने रोक लिया, किसी को बैलों ने रोक लिया, किसी को सांडों ने रोक लिया। उस टाइप के सीक्वेंस हैं। मतलब और बीच में तो एक जगह तो नदी ऐसी दिखा दी बिल्कुल जैसे कुछ हाईवे जैसा हो। ट्रक एकदम लाइन से चल रहे हैं, एकदम स्मूथ, ना कोई फंस रहा है ना कोई फिसल रहा है। फिर इन ट्रकों के पीछे नदी में ही पीछे पीछे पुलिस वाले आ जाते हैं जीप में। और पुष्पा अंकल बोलते हैं, पुष्पा अंकल के जगह जगह भक्त हैं। पुष्पा अंकल ना हुए हनुमान जी हो गए। पुष्पा अंकल का एक भक्त है डैम वाला, वो पानी खोल देता है, पानी आ जाता है नदी में, खाली जीप डूबती है, ट्रक नहीं डूबता। लिमिटेड पानी था उस डैम में। इस टाइप के सीन हैं। वो एंड में तो वो जो आपने वो मिथुन चक्रवर्ती की एक फेमस मूवी देख के मीम देखे होंगे ना, मिथुन चक्रवर्ती ऐसे उड़ते हुए दो आँख, ऐसे दो उंगलियां मारते हैं, विलन की आँख फोड़ देते हैं। एंड में तो कुछ ऐसा ही सीक्वेंस है, पुष्पा उड़ उड़ के मार रहा है लोगों को ऐसे ही। एक बार तो ऐसे गोल गोल रॉकेट जैसा उड़ता हुआ आता है और एक विलन पे चढ़ जाता है। इस टाइप के फाइट सीन है। तो कहानी यही है कि पुष्पा अपना चंदन की स्मगलिंग कर रहे हैं। बीच में ये बेरोज़गार उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो इंस्पेक्टर, भंवर सिंह शेखावत बोलता है कि अगर पुष्पा मेरे से सॉरी बोल दे तो बात सेटल हो जाएगी। पुष्पा आके सॉरी बोलता है, फिर उसकी कार को टक्कर मार देता है, उसे एक स्विमिंग पूल में डुबो के उसी में सुसु कर देता है। फिर पुष्पा की फैमिली का एंगल शुरू हो जाता है। एक लड़की है, वो उसको उसके भाई की जो उसे इज्जत नहीं देता, वो चाचा चाचा बोल रही है। फिर वो लड़की को प्रोटेक्ट करने वाला, औरतों का रक्षक बन जाता है। फिर क्या होता है फिर? अब मुझे क्या मालूम, तुम भी क्या करोगे पिक्चर की कहानी सुन के? तुम लोग भी ऐसे ही हो कि 500 सवा 500 की टिकट ले लोगे मेरी तरह के? नहीं नहीं, पुष्पा टू नहीं देखी तो तीनों लोकों में जगह नहीं मिलेगी, या स्वर्गलोक में जगह नहीं मिलेगी, जो भी। सो ये इस टाइप की कुछ कहानी है। एंड में वो ना रोलेक्स, वो सूर्या का कैरेक्टर जो पिछली वाली पुष्पा में भी दिखाया था, वो बम, उसने बटन दबाया है और बम लगाया है, बम उड़ा है। तो लगता है पुष्पा के कुछ घर वाले मरे हैं उसमें। अब
पार्ट 3 भी आएगी, पुष्पा 3, उसमें पुष्पा बदला लेगा। मैं तब तक नहीं जाऊंगा थर्ड पुष्पा देखने जब तक टिकट का रेट 150 रुपये या 125 रुपये या 80 रुपये नहीं हो जाता। क्योंकि मेरा रिव्यू देख के ऐसा कोई जनता को कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं यार, फालतू में मेरे पैसे टाइम। इस बार मुझे खुशी बस इतनी है कि क्योंकि मैं 525 रुपये खर्च कर चुका था, मैंने प्रतिज्ञा ले ली। इंटरवल तक मुझे पता चल गया था कि मैं फंस गया, तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि पॉपकॉर्न वालों को चवन्नी भी नहीं दूंगा। भूख से मर गया मैं, लेकिन मैंने बाहर आके पॉपकॉर्न से आधे दाम में बढ़िया खाना खाया एक होटल में। खैर यही है, तो यही है पुष्पा। कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे अल्लू अर्जुन ने अच्छी एक्टिंग की है। हिस्टोरिकली इस फिल्म की एक वैल्यू रहेगी क्योंकि फ़हाद फासिल ने रोंगटे खड़े कर देने वाली ओवर एक्टिंग की है। और इसके अलावा इससे एक और अच्छी बात इस फिल्म में ये है कि ऐसी फिल्में देखने के बाद ना आपको थोड़ा ये फिल्में देखना छोड़ के अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ जेन्युइन, कुछ अच्छा करने की सीख मिलती है। मेरी तरफ से आप में से जो भी इस फिल्म को देखकर इसकी स्टोरी मुझे मेरे पेज पर पोस्ट करके दिखा देगा, उसको मैं गुरुदेव प्रणाम करते हुए मैसेज डालूँगा। बाकी बाकी जाओ देखने जाओ, रुकने वाले तो तुम हो नहीं, जाओ मज़े लो।